बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब नेशनल एंथम के लिए आप सब से मेरी गुजारिश है कि आप सब अपनी सीट से खड़े हो जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ मेहमान गिरामी, अस्सलाम वालेकुम। तुमसे है पाकिस्तान यौम शोदा की इस बावकार तकरीब में नादिया अनवार का आप सबको खुशामदीद कहती है। 1947 में एक कौम ने एक मुल्क हासिल करने के लिए एक जद्दोजहद की, दुनिया को ये बताया कि हम वो जिंदा कौम हैं जो अपनी बका की जंग लड़ना भी जानते हैं और दुश्मनों को सबक सिखाना भी जानते हैं। वक्त बदला, ज़माने के अंदाज बदले, मगर इस कौम का अज़म और मकसद हमेशा एक ही रहा। 1947 से लेकर आज तक पूरे कौम की एक ही आवाज़ है, वतन की मिट्टी गवाह रह रहा। अजीम है तू, अजीम हम बना रहे हैं। ख़वातीन व हज़रात, मादरे वतन के लिए कुछ अशार मैं पेश करने जा रही हूँ। ये कामयाबियाँ, ये नाम तुमसे है पाकिस्तान, खुदा ने जो भी दिया है मुकाम वो तुमसे है पाकिस्तान। ऐ मादरे वतन, तुम्हारे लहू से है मेरे बदन में है खिलते गुलाब, मेरे वजूद का सारा निज़ाम तुमसे है पाकिस्तान। और मैं मोतबर हूँ ज़माने में तेरी निस्बत से, जहाँ जहाँ है तेरा एहतराम तुमसे है पाकिस्तान। मैं रहूँ ना रहूँ तू सदा सलामत रहे मेरे वतन। ख़वातीनो हज़रात, इस मुल्क से मोहब्बत हमें विरासत में मिली अपने बुज़ुर्गों से, और खुदा का लाख लाख शुक्र है कि वतन की मोहब्बत का ये विरसा हम अपने आने वाली नस्लों को भी सौंप रहे हैं। आज इस तकरीब का मकसद उन शौदाओं और उन गयूरों को खराज तहसीन पेश करना है जिन्होंने इस मुल्क की खातिर ना सिर्फ अपनी जानों का नजराना पेश किया, बल्कि बेलौस मोहब्बत की खातिर ऐसी तकलीफ़, ऐसी अजियतें बर्दाश्त की जिनकी तारीख़ में कोई मिसाल नहीं मिलती। मगर ये फिर भी मोहब्बत है कि हर कदम पर हमारा मुल्क के ये नौजवान इस मुल्क को सुरखरू करते हैं। हमें इन पे नाज है और ये हमारे लिए बाइसे फ़ख्र है। और इनमें से चंद हमारे साथ इस महफिल में मौजूद हैं जो कि हमारे आज की तकरीब के खुसूसी मेहमान हैं। उन सब को पूरी कौम की तरफ से तहे दिल से सलाम पेश करते हैं। ख़वातीनो हज़रात, वक्त चाहे कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, अपने मजबूत इरादे, मिसाली इत्तेहाद और साबित कदमी से हम हर मैदान फतह करना जानते हैं।
चाहे वो दहशतगर्दी से मुकाबला हो या कुदरती आफात का सामना हो। पाकिस्तान कौम ने हमेशा अपनी गयूर अफवाज पे भरोसा किया और दोनों ने मिलकर हालात का डट कर मुकाबला किया। जो कौमें अपनी उन असलाफ को भूल जाते हैं जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी, अपने लहू का नजराना पेश किया, पूरी इंसानी तारीख गवाह है कि वो कौम कभी रुस्वान नहीं होती। हम सलाम पेश करते हैं उन शोहदाओं को जिनके हौसलों के आगे मौत भी बेबस नज़र आती है। ये वो हैं जो मौत को मात देकर मुस्कुराते हैं। मैं अक्सर ये सोचती हूँ, आखिर वो कौन सा जज्बा होता है जो एक शहीद को शहादत के लिए पेश होने का एक जज्बा पैदा करता है। तो वो है जज्बा, क्योंकि शहीद कभी भी मरता नहीं, वो हमेशा जिंदा रहता है। अगर बात मुकाबले की जाए तो मुकाबला तो हमारी फौज बहुत ही डट के करती ही है, चाहे वो मुल्की हो या वो सरहदी हो। लेकिन मेहमान नवाजी से भी हमारी अफवाज पीछे नहीं हटती है। जी हाँ, 27 फरवरी 2019 को दुश्मन के तैयारे को गिराया, फिर अच्छे से उनको नहलाया धुलाया और ऐसी उम्दा चाय पेश की कि दुश्मन भी कहने पे मजबूर हो गया कि टी इज़ फैंटास्टिक। दुश्मन मुख्तलिफ रूप में आते हैं। इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी पे काबू पाना कितना मुश्किल है, लेकिन हमारी तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस बशमूल पुलिस फोर्सेस हम जो कि मासूम शहरियों की हिफाजत के लिए हर वक्त शाना बशाना तैयार रहती हैं। हम उन्हें भी खराज तहसीन पेश करते हैं, उनकी कुर्बानियों को भी हम रिगार्ड करते हैं। ख़वातीन हज़रात, अब मैं दावत देना चाहूँगी तुमसे है पाकिस्तान के रूहे रवा साजिद हुसैन को कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। बहुत शुक्रिया नादिया अनवर एंड थैंक यू ऑल ऑफ़ यू कि बहुत ज़्यादा आज गर्मी थी, लेकिन 9 मई का एक सानहा भी पिछले साल रूनुमा हुआ था। हमने सानहात को जिक्र नहीं करना, हमने तामीर और तरक्की को जिक्र करना है, हमने पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को जिक्र करना है। तो तुमसे है पाकिस्तान का मैं फाउंडर हूँ और मेरा मिशन है कि हम पाकिस्तान के अच्छे चेहरे को हमारी आने वाली नस्लों को दिखाएं। हम बताएं कि हमें कैसे तरक्की करनी है, हम उनको बताएं कि दुनिया के दीगर ममालिक से हमने कैसे मुकाबला करना है। पाकिस्तान तो वैसे ही सबको खटकता है, मुस्लिम उम्मा का ये पहला मुल्क है जो एटमी ताकत है। अंदरूनी मामलात हर मुल्क में होते हैं, लेकिन घरों को नहीं जलाया जाता। आपस में जो इख्तलाफात हैं उनको बैठ के हल किया जाता है। ये घर होगा तो सियासत भी चलती रहेगी। पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की खुशहाली पे हमने बात करनी है। कुछ हमारे दोस्त ये समझ रहे थे कि ये प्रोग्राम शायद किसी मखसूस पार्टी के ख़िलाफ़ है। ख़िलाफ़ हम किसी के नहीं हैं, हम खिलाफ उसके हैं जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है। हम खिलाफ उसके हैं जो पाकिस्तान की सालमियत पर उंगली उठाता है। हम खिलाफ उसके हैं जो पाकिस्तान में अंदरूनी खलफशार पैदा करता है। हम खिलाफ उसके हैं कि जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है, उसकी न सियासत की लिमिट है ना उसकी सहाफ़त की लिमिट है। हर चीज़ के क्राइटेरियाज हैं। तमाम इदारों को अपने हुदूद में काम करना चाहिए। मैं मुख्तसर टाइम लूँगा क्योंकि अगर मैं ही ज़्यादा बोलूँगा तो जो मेरे आए हुए मेहमान हैं वो क्या बोलेंगे। तो अच्छा ये शुगुन होता है कि आप अपने भाषण ना झाड़ें। जो आए हैं ना मुकर्रिरीन, जो स्कॉलर, जो बिज़नेस कम्युनिटी के लोग, उनको बोलने दें। वो बताएं कि वो क्या विजन रखते हैं पाकिस्तान के लिए, मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान। मैं खुश आमदीद कहूँगा मुराद सोनी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, वेलकम सर। उसके साथ हमें ज्वाइन किया है IG जेल खाना जात काजी नज़ीर साहब ने, मारूफ बिजनेसमैन आमिर कोटवाला साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर साहब आपका भी शुक्रिया। एक मैं नाम HM हनीफ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। HM हनीफ साहब आपका भी शुक्रिया। KS मंसूर साहब का भी शुक्रिया। बहुत सारे लोग आते रहेंगे, मैं उनका तारुफ करवाता चलूँगा। हमारे अनीस राजा भाई बैठे हैं, इनकी बड़ी खिदमात हैं। शमा मुंशी की बड़ी खिदमात हैं। पाकिस्तान की बेटी नाजिया अली की बड़ी खिदमात है। बहुत स्पीड से मैं बोलता हूँ, किसी का नाम अगर भूल जाऊँ
तो माजरत पहले से। चांद नवाब साहब भी आज गए, बहुत शुक्रिया चांद नवाब आपका भी, आप आ गए। मैं इख्तिताम करूँगा इसी अल्फाज के साथ कि ये मुल्क है तो हम हैं। वो एक हमारे बहुत प्यारे दोस्त, आज फ़ोन पे उनसे बात हुई तो वो कह रहे थे कि अगर किसी का बायोडाटा निकाला जाए किसी 60 साल आदमी का, तो वो गालबन 30 से 40 साल पहले क्या था। वो छोटा सा ठिया लगाता था, छोटा सा दुकानदार था, या एक इंडस्ट्री थी उसकी। आज वो पूरी दुनिया में उसका नाम है। तो वो नाम इस मुल्क ने तो दिया है आपको, इस मुल्क के तो वफादार हो जाएं, इस सरजमीन के तो वफादार हो जाएं। आपका नाम वफादार सपूतों में हो, ना कि आप शर्मिंदा हों कि हमने इस पाकिस्तान के लिए कुछ किया ही नहीं। आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आप कारोबारी हैं, आप सहाफ़ी हैं, आप एडवोकेट हैं, आप सब अपनी अपनी नौकरियां कर रहे हैं। मुल्क के लिए कौन कर रहा है कुछ? नहीं, हमने तनख्वाह लेनी है, बच्चों को खिलाना है, बिल भरना है, बस उसके बाद सो जाना है। मुल्क के लिए भी तो कुछ कर जाओ यार, कुछ अपनी जो एनर्जी है वो मुल्क पे लिए तो लगाओ कि ये आने वाली नस्लें आपको रोल मॉडल बनाएं। इसी उम्मीद के साथ मेरा मुल्क शाद आबाद रहे। साजिद हुसैन इतनी ही बात करेगा। अब बात करने के लिए और भी यहाँ पे लोग मौजूद हैं, मैं हम वक्तन हम उनको भी यहाँ दावत देंगे। मैं सबसे पहले दावत दूंगा पाकिस्तान की बेटी नाजिया अली को कि वो आएँ, बताएं। 3 मिनट है नाजिया, 3 मिनट में पाकिस्तान को आपने डिफाइन करना है। भरपूर क्लैपिंग नाजिया अली। अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले तो तमाम मौजूद जितने भी मेहमान आज यहाँ पर मौजूद हैं, उसके साथ ही मैं साजिद को बड़ी मुबारकबाद देना चाहूँगी। तुमसे पाकिस्तान के साथ साथ जिस तरह से पाकिस्तान की खिदमत की जा रही है मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स के ज़रिए, यकीनन उस पर एप्रिसिएशन तो बनती है। और जहाँ तक हम आज के दिन की बात करते हैं तो बड़ी खूबसूरत बात है कि जहाँ पिछले ही साल आज की ही तारीख को जब हम साने 9 मई की बात करते हैं, तो अभी जब साजिद ने कहा ना, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि हम किसी मखसूस पार्टी को या मखसूस चीज़ को टारगेट नहीं करते, बल्कि हर उस इंसान के ख़िलाफ़ हैं हम जो पाकिस्तान को तोड़ने की बात करता है। हम आज यकजहती का इजहार करते हुए यहाँ पर मौजूद हैं। और जहाँ तक हमारे शोहदा की अफवाज पाकिस्तान की बात होती है तो यकीनन आज के दिन की मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगी कि हमारे ज़ख़म ताज़े हैं। जिस तरह से शोहदा की यादगारों की बेहुरमती हुई वो नहीं होनी चाहिए थी। और जहाँ कहा जाता है ना कि दुश्मन को हमने कंधे दे दिए, हम हमेशा कहते आ रहे थे कि दुश्मन बाहर से तो चले आता है लेकिन हमारी सफ़ों में मौजूद है। ये कहा जाता था। हमने सानिया 9 मई को ये देखा भी कि दुश्मन हमारी सफ़ों में मौजूद भी है। मैं ये समझती हूँ कि जहाँ आज आप सब मौजूद हैं और हम सब मौजूद हैं, उसको मुख्तसरन एक शेर में मैं समेटना चाहूँगी। शिकवाए ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, शिकवाए ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। तो मैं ये समझती हूँ हम तमाम लोग जो अभी आज यहाँ मौजूद हैं बतौर पाकिस्तानी, वो अगर अपने मुल्क के लिए, अपनी अफवाज पाकिस्तान के लिए बेहतर इक़दाम करने के लिए, आवाज़ बुलंद करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, तो यही आपके हिस्से की शम्मा जलाना है। और मेरी बेस्ट विशेज़ हैं आप तमाम लोगों के साथ। और ख़ास तौर पे जैसे वाकई में आज गर्मी है, मई में होती है लेकिन कराची में अब कुछ ज़्यादा ही गर्मी हो रही है, और उसके साथ साथ लोगों के दिमाग पे भी ज़्यादा गर्मी चढ़ी हुई है ना। तो मैं ये समझती हूँ उसमें सब आए। बहुत शुक्रिया आप सबका, क्योंकि साजिद के जितने भी इवेंट्स होते हैं तो मैं सिर्फ मीडिया को लीक होते हुए नहीं, उनकी मुझे ऐसा लगता है कि ये फैमिली की तरह से होता है ना। आप सब भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फैमिलियर फेसेस हो जाते हैं कि जो शिरकत करते हैं। तो आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। और मेरी बेस्ट विशेस साजिद आपके लिए भी बहुत सारी हैं। इसी तरह पाकिस्तान के लिए काम करते रहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान कायम करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया नाजिया अली, आपकी भी बड़ी खिदमात हैं पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज में। एक हमारी टीम ने डॉक्यूमेंट्री 2 मिनट की तैयार की है। मैं प्रोड्यूसर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो चलाए, तो फिर हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। प्लीज सर। 9 मई दोबारा नहीं, 9 मई को हुआ क्या था? चंद जत्थे मुल्की सलामती और वकार की अलामतों पर चढ़ दौड़े, अपने ही मुहाफिजों के दामन को दरीदा करने की सफाक कोशिश की, वतन पर जान निछावर करने वाले शोहदा की यादगारों के तकद्दुस को पामाल किया। हुब्बुल वतनी और गैरत ईमानी का सर शर्म से झुक गया। वो हुआ जो दुश्मन भी नहीं कर सकता था। सवाल तो ये है कि ये सब कुछ किसने किया? ये सब एक मखसूस एजेंडे के हामिल एक टोले ने करवाया।
जिसने गुज़श्ता बरस से कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ मासूम अवाम की जहन साजी की। अगर खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। अभी के अभी हम सब जिना हाउस में इकट्ठे हो कोर कमांडर की तरफ जा रहे हैं। उसको कोई किसी का इंतजार ना करे, आपको जगह बताई गई है, आप अभी निकले। इनका एजेंडा क्या था? मुल्क दुश्मन दहशतगर्दों और उनका एजेंडा अवाम और फौज को मद्दे मुकाबिल लाना, कौमी सलामती को नुकसान पहुंचाना, आलमी सतह पर जग हसाई कराना, मईशत की गाड़ी को रोकना, मुल्की दिफा को मुल्क के अंदर से कमजोर करना। लेकिन हमने ऐसा नहीं होने दिया और ना आइंदा कभी होने देंगे, क्योंकि कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं है। अब जरूरत इस बात की है कि हम सब्ज हिलाली परचम के साए तले एक होकर इस मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करें। हुकूमत पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया प्रोड्यूसर साहब। खुशामदीद कहूँगा मैं मारूफ बिजनेसमैन और मुहिब वतन शख्सियत हमजा तबानी साहब ने हमें ज्वाइन किया। हमजा आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। मुराद सोनी साहब आपका भी शुक्रिया। मिसेस सलीम आपने भी ज्वाइन किया, आपका भी शुक्रिया। मैं दावत स्पीच दूंगा मुराद सोनी साहब को। आप चीफ हैं CPK के कराची पुलिसिंग के लिए आपकी बड़ी खिदमात हैं, बड़ा दर्द रखते हैं आप मुल्क के लिए। मुराद सोनी साहब आपके हमें 2-4 मिनट चाहिए। हैव अ क्लैपिंग, भरपूर क्लैपिंग मुराद सोनी साहब के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आज के प्रोग्राम के हवाले से साजिद का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो इसके अंदर एक क्वालिटी है कि वो सबको इकट्ठा करते हैं, ये बहुत अच्छी क्वालिटी है। और इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि मेरा ताल्लुक को सियासत से है नहीं। हम 30 साल से इस शहर में काम करते हैं, एक समाजी कारकुन के हवाले से पिछाने जाते हैं। लेकिन जब हम बात ही करते हैं 9 मई की, तो 9 मई का जो वाक़या हमारे सामने पेश आया, शायद कि दुनिया में कहीं और होता तो उस वक्त हालात कुछ और होते। 9 मई का जो वाक़या हुआ, अगर आप इसको कहते हैं कि ये जमहूरियत है तो हमें ऐसी जमहूरियत नहीं चाहिए। देखिए, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी होती है, वो चाहे वो पुलिस का हो, चाहे आर्मी का हो, चाहे रेंजर्स का हो। दुनिया के अंदर सिक्योरिटी, जान माल की हिफाजत वो करती है। अगर पुलिस को अगर आप देखें तो जान और माल की आपको तहफ़्फ़ुज़ करती है। फ़ौज है वो हमारी सरहदों की हिफाजत करती है। दुनिया के किस इलाके में ऐसा होता है कि आप उसके बैरकों पे जाके वो शोहदा जिन्होंने आपकी इस मुल्क को बचाने के लिए अपनी जानें दी है, आप उनकी यादगारें जला दें। दोस्त, ऐसी सियासत और ऐसी जमहूरियत हमें नहीं चाहिए। हम ये कहते हैं कि इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए, शायद या तो हमें कौम ना बन सके या कुछ कोई ऐसी वजह ज़रूर है कि कुछ लोग अगर वो कोई कहता है ना मिसगाइड हुआ है, दानिस्ता या गैर दानिस्ता, ये ऐसा नहीं होता है कि दानिस्ता ऐसा किया जाए गैर दानिस्ती में कि उस पर हमले किए जाएँ। हम आज के इस प्लेटफॉर्म से उसको हम मजम्मत करते हैं इसकी, और बेइंतहा मजम्मत करते हैं। और हम हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है या हमारी हाई कोर्ट है, उनको कहते हैं कि आप इस बारे में संजीदगी से लें, और जो भी इस वाक़े के अंदर मुलव्वस हैं, जो भी इस वाक़े में मुलव्वस हैं, उनको करारे वाक़ई सज़ा देनी चाहिए ताकि लोगों को इंसाफ हो जाए, ताकि आइंदा ऐसी चीज़ें ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, थैंक यू। बहुत शुक्रिया मुराद सोनी साहब। समाजी खिदमात से हमारा शहर गनी परवर लोगों का शहर है। यहाँ के लोग, आप जिस भी कारोबारी शख्सियत को या इवन मिडिल क्लास के किसी साहब पे भी आप हाथ रखेंगे तो वो कहेगा मेरी एक NGO है और मैं बहुत कुछ काम करता हूँ। तो बहुत अच्छी चीज़ है। हालांकि ये हुकूमत के करने के काम हैं, लेकिन यहाँ की सिविल सोसाइटी, यहाँ के आम लोग ही इतना बड़ा दिल रखते हैं कि वो अपने आप में एक NGO हैं। सैयद हबीब जाफरी साहब को मैं दावत खिताब दूंगा। हबीब जाफरी साहब के लिए भरपूर क्लैपिंग कि वो आज की तवज्जो से क्या बताएंगे कि सानिया 9 मई जैसे वाक़यात फ्यूचर में ना हो। भरपूर क्लैपिंग हबीब जाफरी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ वीनस चैनल, और ख़ुसूसी तौर पर शुक्रगुज़ार हूँ जनाब साजिद साहब का कि जिन्होंने इस मौका पर
इतना खूबसूरत प्रोग्राम जो है ऑर्गेनाइज किया है, जहाँ पर वो मोअज़्ज़िज़ लोग इतनी सख्त गर्मी में तशरीफ़ लाए हैं। ये मोहब्बत है साजिद साहब से ज़ाहिर करती है, वरना एयर कंडीशन भी गाड़ियों के काम नहीं कर रहे, और अगर आम कोई बुलाता तो शायद इतने लोग तशरीफ़ ना लाते। यकीनन आप मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे। ये वो साजिद साहब हैं जिनकी एक कॉल पे हम एहतरामन खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये इंसानियत से प्यार करने वाले शख्स हैं। मैं ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करूँगा, आपका टाइम नहीं लूँगा, सिर्फ इतना ही कहूँगा कि ये पाकिस्तान हमारा है, ये मुल्क हमारा है, और ये मुल्क हमारा घर है। अगर हम अपने ही घर को आग लगा दें तो फिर हम कहाँ जाएंगे। आपके लाख इख्तिलाफात हों, लेकिन सबसे बेहतर ये होता है कि आप बैठकर खुश असलूबी से अपने मसाइल को हल कीजिए, प्यार की गुफ्तगू कीजिए, सियासत को सियासत की तरह आप आगे बढ़ाइए और लोगों का भला सोचिए, क्योंकि जब आप लोगों का भला सोचते हैं तो ना सिर्फ लोगों का भला होता है बल्कि रब भी राज़ी होता है, क्योंकि रब आपके दिलों में रहता है। और बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कि इंसानियत की खिदमत पर यकीन रखते हैं, लेकिन मेरी पाक फौज, मेरी पुलिस, मेरी रेंजर और तमाम एजेंसियां जिस तरीके से इस मुल्क की हिफाजत करती हैं और अपने सीने पर गोली खा लेती हैं, लेकिन आपको हमें महफूज रखती हैं, ये बहुत बड़ा क्रेडिट मैं देता हूँ पाक आर्मी को, रेंजर को और पुलिस को। इनकी खिदमत को हम जितना भी सलूट करें कम है। हज़ारों बार उन शहीदों को सलाम, उनके अजीम वालिदैन को सलाम और उन अजीम माओं को सलाम कि जिनके बेटे गए तो थे माँ से खुदा हाफिज कह के, लेकिन वापस आए तो एक चादर में लिपटे हुए आए। जरा सोचिएगा उस माँ के जज्बात। लेकिन उसके बावजूद माँ ये कह रही है कि आज अल्लाह ने मेरे बेटे की कुर्बानी को कबूल कर लिया। इससे बढ़कर और कुर्बानी हो नहीं सकती कि आप अपनी जान का नजराना पेश करें। दुनिया में गुफ्तगू करना बहुत आसान है, लेकिन जब जान पे बन जाए तो बड़े बड़ों के पैर कांप जाते हैं, भाग जाते हैं लोग। लेकिन पाक फौज के वो जवान जो दुश्मन के आगे, चाहे 65 हो, चाहे 71 हो, चाहे 2000 में कारगिल की लड़ाई हो, हमारे जवानों ने जिस तरीके से दुश्मन की गोलियों को अपने सीनों पर खाकर नकारा किया और हमें महफूज बनाया, हम उनके लिए जो भी अल्फाज इस्तेमाल करें उन्हें अप्रिशिएट करें। आप यकीन कीजिए कि डिक्शनरी में उनकी तारीफ करने के लिए अल्फाज नहीं है, इतने अजीम लोग हैं वो। और टाइम कम है, गुफ्तगू अगर करना चाहें तो ये इतना बड़ा टॉपिक है कि सुबह फजर हो जाएगी, लेकिन मुख्तसर ये कि ना सिर्फ हम अपनी फौज को अप्रिशिएट करें बल्कि हम अपने मुल्क में उन लोगों को भी मजबूत बनाने की कोशिश करें जो किसी भी वजह से माशरे में कमज़ोर लोग हैं। और वो कमज़ोर लोग जब खुशहाल होंगे तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। बेशुमार ऐसी माएँ हैं जो अपने बच्चों को 2-2 दिन तक रोटी नहीं दे पा रही, इंतहाई मजबूर हैं, गुर्बत। बेशुमार ऐसे बाप हैं जो बच्चों को स्कूल तो भेजना चाहते हैं लेकिन वसाइल नहीं है। मुझसे बेहतर आप समझ सकते हैं कि हालात क्या हैं। आप और हम मिलकर इस माशरे के उन कमज़ोर लोगों को, उन मजबूर लोगों को हम भी उठा सकते हैं, उनकी थोड़ी सी हेल्प करके, उनके कंधे पे हाथ रख के। ज़रूरी नहीं कि आप पैसे से ही मदद करें। मेरे मोहतरम, अगर आप किसी की कमर पे थप्पी लगा के उसको हौसला देते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होती है। इस दौर में जब खून सफ़ेद हो चुके हैं, ऐसे लोगों की इस मुल्क को ज़रूरत है जो इंसानियत के लिए कदम बढ़ाएं,
और उन लोगों का सहारा बने जिन्हें सहारे की ज़रूरत है। सिर्फ 2 मिनट आपसे इंतहाई तवज्जो चाहूँगा मेरे मोहतरम बुजुर्ग और बहुत ही काबिल एहतराम यहाँ पर लोग तशरीफ़ फरमा हैं। सिर्फ 2 मिनट की खुसूसी तवज्जो और उसके बाद आपसे इजाज़त लूँगा। एक महाराजा जिनके पास बहुत ही ज़्यादा दौलत थी, बहुत दौलत थी, उन्होंने एक दिन सोचा कि मेरे पास इतनी बेशुमार दौलत है, क्यों ना मैं इनको गरीबों में तकसीम कर दूं। और उन्होंने ऐलान करवा दिया महाराजा राजा ने कि कल सुबह 9 बजे मेरे खजाने गरीबों के लिए खोल दिए जाएंगे, लेकिन शाम 5 बजे तक जो भी ज़रूरतमंद हैं वो आएँ और मैं उन्हें हस्बे तौफीक अपना सोना चांदी और अशरफियाँ तकसीम करूँगा। सुबह 9 बजे एक लंबी लाइन लग गई। 9 बजे खजाने के दरवाजे खोल दिए गए, लोग आते गए। हस्बे तौफीक महाराजा राजा उनको देता रहा जेवरात, सोना चांदी और अशरफियाँ, हत्ता के 5 बज गए। एक साहब जो सबसे आखिर में खड़े हुए थे, जब उनका नंबर आया तो 5 बज चुके थे, खजाने के दरवाजे बंद हो गए। बड़ा मायूस हुआ, सोचा या अल्लाह मैंने आज सारा दिन खड़े होकर इंतज़ार किया और जब मेरा नंबर आया तो टाइम ख़त्म हो गया। अच्छा कोई बात नहीं, मैं कल इंशाअल्लाह सुबह 5 बजे पहुंच जाऊंगा ताकि सबसे पहले मेरा नंबर आए। बहुत तवज्जो। अगले दिन वो सबसे पहले 5 बजे आके खड़ा हो गया और उसका पहला नंबर था। जब उसने अपने पीछे देखा तो एक लंबी कतार थी, मजबूरों की, बेबसों की, बेकसों की। बड़ा परेशान हुआ। 9 बजे दरवाज़ा खुला। उन साहब ने अपने पीछे वालों से पूछा कि आप क्यों आए हो यहाँ पर, खैरियत तो है। उसने थोड़ी सी अपनी मजबूरी बताई और उसके आंसू निकल आए, पीछे वाले थे। तो ये साहब जिनका पहला नंबर था, उन्होंने कहा कि आप आगे आ जाइए, ये आपकी बारी है, मैं आपके पीछे खड़ा हो रहा हूँ। बहुत तवज्जो। और उसको मौका दिया और उसकी मदद हो गई। इसी तरह उसने बार बार पूछता रहा, लोगों को मौका देता रहा, खुद नहीं ले रहा, मौका देता रहा। और आखिर में जब वो आखिरी इसका नंबर आया तो 5 बज चुके थे, खजाने के दरवाजे फिर बंद हो गए 5 बजे। सोचा कोई बात नहीं, कल 3 बजे सुबह आऊंगा इंशाअल्लाह सबसे पहले। और वो आया 3 बजे सुबह और सबसे पहले वो उस लाइन में सबसे आगे खड़ा हो गया। लेकिन जब सुबह 9 बजे खजाने के दरवाजे खुले मोहतरम, तो उसने पीछे देखा लंबी लाइन थी, बेशुमार मजबूर खड़े हुए थे। उसने सोचा कि हो सकता है ये मुझसे ज़्यादा ज़रूरतमंद हो। पूछा तो दूसरे ने भी यही कहा। उसने कहा कि आओ तुम मेरी बारी पे आ जाओ, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हो जाता हूँ और फिर मैं मदद ले लेता हूँ, तुम आ जाओ। पीछे वाले को आगे बुलाया, मौका दिया अपनी जगह पर। और इसी तरह आखिर तक वो पहुंच गया। शाम के 5 बज गए, उसको कुछ नहीं मिला। 5 बजे खजाने बंद हो गए। खजाना बांटने वाले राजा ने देखा और कुछ शक जाहिर किया और उसे बुला लिया और कहा, बंदे खुदा, तुम्हें मैं 3 रोज से देख रहा हूँ, तुम सुबह आते हो, कुछ लेते भी नहीं हो और चले जाते हो, आखिर माजरा क्या है? तो उस बंदे ने कहा कि जो तुम्हारा काम है वो तुम कर रहे हो, जो तुमसे हो सकता है वो तुम बांट रहे हो। तुम्हारे पास सोना है, चांदी है, तुम वो दिए जा रहे हो। मेरे पास अगर है तो कुछ इतना सा है कि मैं अपनी बारी उन मजबूरों को दे सकता हूँ कि जो हो सकता है मुझसे भी ज़्यादा मजबूर हूँ। तुमने अपना काम किया, अपनी नेकी कमाई, मैंने अपना काम किया। जो तुम काम कर रहे हो वही मैं कर रहा हूँ। मकसद ये है कि अगर आप और हम मिलकर
ऐसे लोगों के कंधे पर हाथ रख दें, ऐसे मजबूर बेवाओं के आंसू पोंछ दें, ऐसे मासूम बच्चों को दिलासा दे दें, ऐसे बेवाओं के सर पर हाथ रख दें जिनके सर पर हाथ रखने वाला कोई नहीं है फी ज़माना। तो यकीन कीजिए अल्लाह भी राज़ी होगा, उसका नबी भी राज़ी होगा और ये पाकिस्तान खुशहाल होगा। क्योंकि जब आप किसी पे रहम करते हैं, किसी की मदद करते हैं, तो उस माशरे पे रहमतें नाजिल होती हैं, और जब आप लोगों के साथ ज्यादती करते हैं तो फिर वही होता है जिसको मुझसे बेहतर आप जानते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साजिद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और अल्लाह ताला आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए, मेरी ये दुआ है। और आप इसी तरीके से शहीदों को याद करते रहिए, और अगर याद रहे तो गाहे बगाहे हमें भी याद कर लीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए। अस्सलामु अलैकुम। बहुत शुक्रिया हबीब जाफरी साहब। लाइटिंग पे जो साहब बैठे हैं, मैं चाहूँगा वो लाइट क्लोज करें। एक मिनट की एक हमारी टीम ने एक क्लिप तैयार की है, उसके बाद टोकन ऑफ अप्रिसिएशन है, और दिए भी हमने शुहदा के लिए जलाने हैं। तो हम फ़ौरन से स्पीड से हम कुछ मुअज़्ज़िज़ीन को फिर बुलाएंगे हम स्टेज पे। लाइट प्लीज़ क्लोज कीजिएगा, प्रोड्यूसर वो रिपोर्ट चलाएगा प्लीज़। वफा की तस्वीरों तुम्हें वतन की हवाएं सलाम के टीम तुमसे है पाकिस्तान अवार्ड पेइंग huge tribute to the martyrs of Pakistan and patriot personality of Pakistan on 9th May, Arts Council, Karachi, Pakistan. Yes, we make a strong and established Pakistan. We highlight soft image of our motherland, Pakistan. वफा की तस्वीरों तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। आप तमाम मुअज़्ज़िज़ीन ने गालबन ये रिपोर्ट देखी होगी। हमने अपने हिस्से का काम करना है। बहुत बेबाक अंदाज से बात करती है शमा मुंशी को मैं दावत खिताब दूंगा। उसके बाद मैं टोकन ऑफ अप्रिसिएशन की तरफ हम जाएंगे। आप मुअज़्ज़िन ने हमें टाइम दिया है, 2 मिनट हैं आपके पास। आ जाए प्लीज़, आ जाए शमा मुंशी, आपका बड़ा किरदार है पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री में। अनीस राजा, खुशामदीद में कहूँगा मैं आपको भी, आपने भी अपना कीमती वक्त दिया। भरपूर क्लैपिंग शमा मुंशी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं साजिद भाई को खराजे अकीदत पेश करूँगी, तहसीन पेश करूँगी कि आपने 9 मई के शोधा को याद रखा। 9 मई के हवाले से मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी कि जिस वक्त ये सानिया पेश आया, पाकिस्तान के अवाम बहुत ज़्यादा शदीद खौफ व हरास के शिकार थे और बहुत कन्फ्यूजन के शिकार थे। उस वक्त मैं इस चीज़ को बहुत फ़ख्र से कह सकती हूँ कि आई वॉज द ओनली वन अमंग द लेडीज़ टू होल्ड रैली इन कराची, और वो एक बहुत अजीम रैली हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह, और जिसमें हमने अपने पाक फ़ौज को खराज तहसीन पेश किया था। और 9 मई के हवाले से मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी कि इक़्तिदार के जो हवस के पुजारी हैं, उन्होंने मुल्क के सालमियत को और फ़ौज के तकद्दुस को जिस तरह से पामाल किया, और 75 साल की तारीख में जो दुश्मन ना कर सका वो हमारे अपनों ने, अपने नहीं बल्कि छोटे से जत्ते हैं, सियासी जत्ते ने सिर्फ और सिर्फ एक जो है अपने इक़्तिदार के हुसूल के लिए, दोबारा असेंबलियों में पहुंचने के लिए और हुकूमत हासिल करने के लिए जो नंगा नाच नाचा वो शायद इंडिया कभी ना कर सका। हमने जिस तरह से, इन जत्तों ने जिस तरह से पाक फौज की तकद्दुस को पामाल किया, GHQ पे हमलावर में जिना हाउस की पामाली की गई, और जिस तरह से हमारी कौमी जो यादगारें हैं शोधा की, और सिर्फ पाक फौज की इंस्टॉलेशन पे हमलावर में
वो हमारी शर्म का मकाम है। और मेरे ख्याल में 9 मई का वाक़या ता ज़िंदगी पाकिस्तान की तारीख जो है धब्बा बन चुका है। और मैं यहाँ ज़रूर कहना चाहूँगी कि पाकिस्तान की अदलिया जो कि ऑलरेडी 182 के रैंक पे खड़ी है, वो इस वक्त जो मतनाज़ा और गंदा किरदार अदा कर रही है, ऐसा लग रहा है कि ट्रक उनके पीछे खड़े हैं और वो जो है मुल्क की सालमियत पे सौदे कर रहे हैं और फैसले दे रहे हैं। अल्लाह के वास्ते 9 मई जैसा वाक़या दुनिया के किसी और मुल्क में होता है, इवन अमेरिका में हुआ, उनके प्रेसिडेंट ट्रंप को एक जो है उनके जो सहूलतकार थे उनको एक मिसाल बना दिया गया है। अल्लाह के वास्ते हमारी जो अदालतें हैं वो भी शर्म और गैरत दिखाए और हमारी मुल्क से कम से कम सब मुल्क से वफा दिखाते हुए कोई ऐसी तारीफ कम कर जाए कि हम बोलें कि आइंदा 9 मई जैसा वाक़या जो है दोहराने की किसी की हिम्मत ना हो। पाकिस्तान फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। बहुत शुक्रिया शिमा मुंशी। अब मैं मारूफ बिजनेसमैन हमजा तबानी को दावत स्टेज दूंगा कि वो आएँ कि बिजनेसमैन के पास क्या प्लान है पाकिस्तान की मजबूती के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए। भरपूर क्लैपिंग हमजा याकूब तबानी साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम। यहाँ पर बैठे हुए हमारे काबिल एहतराम सारे दोस्त, भाई बहनें, बुज़ुर्ग और साजिद हुसैन साहब, अस्सलामु अलैकुम। साजिद हुसैन के लिए तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि ये बंदा पिछले 6-8 साल से लगातार मेहनत कर रहा है। वैसे तो बहुत अरसे से कर रहा है, लेकिन अपने अवार्ड का इवेंट भी रखता है और बड़ी मेहनत करता है। तो इस पर शायर ने क्या खूब कहा है, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। तो साजिद आपको बहुत मुबारक हो। 9 मई का जो टॉपिक है वो बहुत ही, इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है, इसलिए कि कहना तो बड़ा आसान है कि जिस तरीके से किसी भी एक सियासी जमात ने या उनके कारकुनों ने हमारी मुसल्लह अफवाज, GHQ, शोहदा की तनसीबात, एयरफोर्स के बेस पर हमला करा, तो कहीं मैं बैठा हुआ था तो लोगों ने बोला कि हम तनख्वाह देते हैं फ़ौज को। तो मैंने कहा तनख्वाह मैं आपको दे देता हूँ। 20 साल या 21 साल का अपना जवान बेटा, उसको सरहद पे खड़ा कर दो, उसको सरहद पे खड़ा कर दो। जब वो घर से निकलेगा उस वक्त से लेके वापस आने तक उसकी माँ सुकून से नहीं सोएगी, इसलिए कि पता नहीं होगा कि वो फ़र्ज के रास्ते में शहीद हो जाएगा या गाजी बन के वापस आएगा। तो ये कहना बड़ा आसान है। आज पाकिस्तान को बैरूनी, अंदरूनी, खारजी हर किस्म के मसले मौजूद हैं। हमारे बहुत ही अच्छे बड़े भाई इख्तियार बेग साहब भी आ गए, शुक्रिया। तो मैं ये समझता हूँ कि पाक फ़ौज से लेके हमारे तमाम इदारे जो इस वक्त काम कर रहे हैं वो पाकिस्तान की सलामती के लिए कर रहे हैं, और जिस किसी को भी उस पर शक है वो अपना इलाज खुद करवाए, इसलिए कि ये कहना बड़ा आसान होता है। जब सियाचिन के अंदर -50 डिग्री पे बैठना होता है किसी भी सोल्जर को, जब उस माँ के बेटे का जनाजा घर पर आता है, उस शौहर का जनाजा घर पर आता है, उस बेटे का जनाजा घर पर आता है, जिसको बड़ी खुशियों से पाल पोस के बड़ा करा होता है, तो वो घर में खला पैदा होती है। और हमें जिसको वोट देना है दें, ये आपका पॉलिटिकल मसला है, लेकिन अपने मुल्क को, अपने मुल्क के इन इदारों को, अपनी अफवाज को, अपनी नेवी को, अपनी एयरफोर्स को बदनाम ना करें। ये लोग हैं तो हम लोग हैं, और मैं ये समझता हूँ कि हम सबको मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। आज पाकिस्तान को हमारी ज़रूरत है। हमें ये मनफी जो प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ चल रहा है और आजकल सोशल मीडिया पे कुछ ज़्यादा ही परवान चढ़ा हुआ है, हमें चाहिए कि हम उससे इज्तनाब करें, हम हमारी फ़ौज का साथ दें, हम हमारे इदारों का साथ दें, और हम हमारी जो भी इस वक्त प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसका साथ दें। अगर कोई चीज़ गलत हो रही है तो हम उसको एहतजाज ज़रूर करें, लेकिन उस दायरा कार से करें, उस फ्रेमवर्क में करें जहाँ से हमारे मुल्क की साख्त ख़राब ना हो, हमारे मुल्क का इमेज दुनिया में ख़राब ना हो। तनकीद करना हमारा फ़र्ज़ है, हम कर सकते हैं, लेकिन तनकीद का भी एक दायरा कार होता है। हमारे इदारों पर या फ़ौज पर तनकीद करने का हमें कोई हक़ नहीं है, इसलिए कि वो जो कुर्बानी दे रहे हैं वो आप में और हम में हिम्मत नहीं है कि हम खड़े रह के दे सकें। तो इस बात पे, इस दुआ पे ख़त्म करते हैं कि अल्लाह ताला उन तमाम शहीदों के मर्तबे को बुलंद अता फ़रमाए
और उनके लिए और उनके घर वालों के लिए सब्र जमील अता फरमाए। हमारे इस मुल्क को तरक्की अता फरमाए, हमारे इस फौज को तरक्की अता फरमाए, तमाम सिक्योरिटी के इदारों को तरक्की अता फरमाए, उनकी हिफाजत फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया हमजा याकूब तबानी साहब।